आखिर इसके पीछे क्या राज है कि खाना काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं गुजर सकता, गुजरे तो गायब हो जाता है। आइए जानते हैं आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज और परिंदे क्यों नहीं गुजरते। आपको यह भी बताया जाएगा कि क्या खाना काबा जमीन के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है और जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है। हमें मालूम है कि मक्का मुकर्रमा और खास तौर पर खाना काबा की हुदूद के ऊपर से आज तक कोई जहाज नहीं गुजर सका और ना ही इसकी इजाजत सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है और ना ही ऐसा कभी देखने में आया है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या वजूहात ये हैं कि इसके ऊपर से गुजरने वाली हर चीज जल जाती है या कोई और वजह है? सवाल पैदा होता है कि क्या खाना काबा जमीन के सेंटर में मौजूद है। जमीन एक बैजवी यानी अंडे नुमा शक्ल की है और किसी भी बैजवी नुमा चीज का कोई सेंटर नहीं होता। अगर जमीन फ्लैट हो तो इसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। दर हकीकत आप इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस जमीन के सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं है। जमीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी दुरुस्त साबित की जा चुकी है। दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज या फिर कोई परिंदा गुजर सकता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से एक जहाज या परिंदा गुजरा जो कि जल गया या तबाह हो गया। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीखी हकीकत नहीं है। अहम बात यह है कि क्या वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। सऊदी हुक्काम और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई भी जहाज मक्का मुकर्रमा या हिजाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। इसकी अहम वजह यह है कि जो भी आज़मीन हज जो हज या उम्रे के लिए जाते हैं, उनका जहाज सबसे पहले रियाज ले जाया जाता है और रियाज से लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर जाते हैं। इसकी बड़ी और पहली वजह यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में गैर मुस्लिमों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है और दीगर आयात भी मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि मुशरिकीन मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर तैयारे को हिजाज की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और यही वजह है कि सरजमीन हिजाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइनों के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहां भी किसी फ्लाइट या जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई जहाज वहां गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका होगा। मक्का मुकर्रमा एक इंतहाई अहम जगह और जहाजों को इसके ऊपर या करीब भी नहीं आने दिया जाता कि खुदा न खास्ता कोई मुशरिकीन या काफिर और दहशतगर्दी के अनासिर जहाज को हाईजैक करके मस्जिद हराम में लाकर मार दें। सऊदी हुकूमत ने भी पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो मिसाइल मारकर वो जहाज तबाह कर दिया जाएगा। किसी जहाज को आने की इजाजत नहीं। अगर आप देखें कि जहां मक्का में मुसलमान इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज वहां से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा वाकया होने नहीं दिया गया और न कभी देखा गया है कि कोई जहाज गुजरा जो जल गया या तबाह हो गया।